क्वालिफिकेशन सिनेरियो क्या रहने वाला है, क्योंकि अब 3 ही टीम्स इन कंटेंशन है। चेन्नई ऑफिशियली बाहर हो चुकी है, दिल्ली ऑफिशियली बाहर हो चुकी है, बिकॉज ये 15 पॉइंट्स पे नहीं आ सकते हैं। तो अब ना हमें बात करनी है आरआर और केकेआर की, जिनका आज मैच है। और थोड़ा सा ना डरने वाली बात पता है आरआर के लिए भी है, क्यों? देखो इन प्रिंसिपल अगर आरआर आज का मैच जीत जाती है तो लास्ट मैच भी मैटर नहीं करता है, पंजाब का मैच ही मैटर नहीं करता था, क्योंकि उनके 16 पॉइंट हो जाएंगे। फिर केकेआर कुछ भी कर ले, पंजाब कुछ भी कर लेती, कुछ नहीं होने। डबल हेडर में आधे टाइम पे हमें पता चल जाएगा कि क्या होने वाला है। तो आरआर के लिए बड़ा सिंपल है, अगर आप जीत गए तो आप आ रहे हो, अगर आप हार गए लेकिन तो आप 14 पॉइंट पे रह जाओगे, तो आप बाहर भी हो रहे हो। फिर ये नहीं हो सकता, अगर पंजाब हार जाती ना तो आप रहते कि हार के भी हम देश में रह सकते हैं। अब नहीं होने वाला, हार गए तो बाहर, जीत गए तो सीधा क्वालिफिकेशन। आरआर के लिए बड़ी सिंपल चीज है, अनलेस, और अब यहाँ पे थोड़ी सोचने वाली बात है, ऐसी रिपोर्ट्स आ रही है शायद बारिश होगी मुंबई की मैच में। वॉश आउट हो सकता है? वॉश आउट तो नहीं कह रहे, पर बारिश हो सकती है। ओ भाई, अब पता नहीं कितनी बारिश होगी, ऑल्दो मुंबई में दिन के मैच में कितनी ही बारिश होती है, यूजुअली ऐसा होता नहीं है। जस्ट इन केस में कह रहा हूँ, इंडिया की वेदर रिपोर्ट उल्टी आती है अगर आ गई और ये वॉश आउट हो गया, आरआर 15 पॉइंट्स पे टाई कर जाएगी पंजाब के साथ, लेकिन उनकी नेट और नेट बहुत पीछे है पंजाब से, दे विल बी आउट। यार ये तो बड़ा सैड हो जाएगा, ये बहुत सैड हो जाएगा, एंटी क्लाइमेटिक हो जाएगा ये। अब भाई तो पहले जीत जाते हैं। हाँ यार, पर वही ना, अब ये ऐसे पॉइंट्स आते तो थोड़ा लगता ही है। तो कायदे से तो पंजाब हमने भी दिता 1 पॉइंट ना। मैं तो वही कह रहा हूँ कि पंजाब को तो यहाँ पे होना भी नहीं चाहिए था, वो तो 1 पॉइंट और गवाती है ना। केकेआर को मिल जाता। भाई क्या नैरेटिव चेंज हुआ है इस पूरे गेम का, मजा आ गया। बट लेट्स टॉक अबाउट केकेआर नाउ, बिकॉज इनका ही जो इक्वेशन होगा उससे हमें पता चल जाएगा कि पंजाब क्वालिफाई करेगी नहीं। केकेआर अगर हारी मैच ये वो बाहर है, चाहे आरआर कुछ करे चाहे पंजाब का कुछ हुआ हो, केकेआर को अपना मैच जीतना ही जीतना है। तो अगर केकेआर अब जीत जाती है तो आपका रिक्वायरमेंट क्या है? एंड ये इट इज अ मैटर ऑफ बिग डिबेट गाइस, बिकॉज अभी शूट करने से पहले, मैच खत्म होने के टाइम और अभी हम जब शूट करने बैठे इस टाइम में, इस 1-1.5 घंटे के अंदर भी मुझे 2-2, 3-3 बार अपडेट्स मिल चुके हैं। ओके, नेट और नेट के क्या रिक्वायरमेंट होने वाली है, क्योंकि ये चीज ना अभी मैं आपको लिख कर दे रहा हूं, कल जब मैच शुरू होगा और हाफ टाइम होगा मैच का तो भी बदलता रहेगा। ओके, ये चीज अगर आप एक ओजी आईपीएल फैन रहे हो तो आपको 2014 का एमआई वर्सेस आरआर मैच भी याद होगा, जब उन्होंने आदित्य तारे ने लास्ट में छक्का मार दिया था वो जीतने के लिए। वो मैच जीतने के बाद, पोस्ट मैच प्रेजेंटेशन के भी बाद, जो क्रिकेट लाइव शो होता था, एक्स्ट्रा इनिंग्स होता था मेरे ख्याल से उस टाइम पे, उसमें बता रहे थे कि अगर उस बॉल पे छक्का नहीं भी पड़ता ना तो अगले 2-3 बॉल पे भी मार सकते थे। ओह डैम, वो रिकैलकुलेट होता रहता है। तो ये अभी एक रफ एस्टिमेट है, द मोस्ट एक्यूरेट वन, बट दिस विल चेंज व्हेन द मैच बिगिंस। और यहाँ पे क्या है, अगर केकेआर पहले बैटिंग कर रही है 77 रन से जीत ओ भाई माफ कर दो भाई, 77 से तो कहाँ ही जीत पाओगे भाई तुम लोग। इट इज क्रेजी भाई, 70 अगेंस्ट दिल्ली कैपिटल्स। रुक जाओ, माइटी दिल्ली। अब कुछ लोग कह रहे हैं 78 भी हो सकता है। तो जैसे मैंने कहा कि ये चीज ना बदलती रहेगी, एंड अभी इनफैक्ट मैं आपको चेस का ही बताता हूँ क्या है। इनिशियली चेस का क्या रिक्वायरमेंट निकल के आया था कि अगर 200 रन बना दिए दिल्ली ने तो केकेआर को 12.3 ओवर्स में चेस करना पड़ेगा। अब अभी ये गिर के क्या लेटेस्ट आ रहा है, 180 रन का अभी अगर टारगेट होता है तो वो 12 to 12.4 ओवर्स में चेस कर सकते हैं। भाई ये भी थोड़ा अनरीजनेबल ही लग रहा है। अनरीजनेबल है, पर ये होता रहेगा। जैसे मैं वही बता रहा हूँ आपको, अगर आपको ओजी आप आईपीएल फैन रहे हो, आरआर वर्सेस एमआई 2014 का मैच अगर आपको याद है, आदित्य तारे ने वो छक्का मारा था, एक बॉल पे 6 रन चाहिए थे, और वो छक्का मारने के बाद, मैच खत्म होने के बाद पोस्ट मैच शो पे निकल के आता कि अगर वो छक्का नहीं भी मारते तो अगले 2-3 बॉल पे मार सकते थे वो। तो इट ऑलवेज गेट्स delayed and it is always being calculated to the extent कि आप कितना ज़्यादा स्कोप ऑफ एरर रख सकते हो। पर अगर ऐसा टाइप का अल्टीमेटली निकल के आ रहा है, इतना मुश्किल सिनेरियो होने वाला है केकेआर के लिए, आई थिंक सारे केकेआर फैंस के लिए भी क्वेश्चन है, अगर ये लोग टॉस जीतते हैं क्या करना चाहिए? मैं चेस कर रहा हूँ भाई चेस करना चाहिए। आई फील कि स्टार्टिंग में अगर आप बैटिंग करोगे और मान लो आपने बड़ा स्कोर खड़ा कर दिया तो यू वुड आइडियली वांट कि आपका जो स्ट्रॉन्गर, आई थिंक बॉलिंग स्ट्रॉन्गर है इनकी, तो परहैप्स उससे आप 77 से तब भी जीत सकते हो। The thing is, एक तो पहले अगर आपने मान लो फॉर एग्जांपल 150 पे सेट कर दिया या 160 पे कर दिया, विच इज अ पॉसिबिलिटी, पिच ड्राई होगी मोस्ट लाइकली। आपने पहला मैच भी 14 ओवर में चेस करा था, ये आप 12 ओवर में कर सकते हो टारगेट। अगर आप पहले बैटिंग कर रहे हो लाइक एसआरएच डिड, अब वो गट्सी कॉल है, लेकिन उसमें पता क्या होता है, व्हाट वन थिंग एसआरएच वुड हैव आल्सो लर्नड इज कि दूसरी टीम ने अगर कह दिया हमें तो जीतने के लिए खेलना ही नहीं है, हमें बस आपको नहीं ऊपर आने देना, 77 रन से हारना है क्या, हम 77 से कम मार देंगे बस, चाहे जीते ना जीते, चाहे हम 70 रन से हार जाएं, लेकिन 77 नहीं होने देंगे। तो डीसी के इंटेंट जो है ना केकेआर के हाथ में नहीं होगा। एंड डीसी जिनको नहीं पता है उनके पास केएल राहुल है, एंड केएल राहुल का भी टेस्ट मैच आने वाला, तो ऑलरेडी प्रिपरेशन करनी स्टार्ट कर चुके होंगे भाई, फॉर श्योर। अक्षय पटेल ही प्रिपरेशन कर सकते हैं कि मुझे निकाला कैसे टीम से। तो आई थिंक इट इज बेटर कि चेस करो। आप बताना केकेआर फैंस क्या वो क्या लगता है। बट अभी हम मूव ऑन करेंगे लास्ट सेगमेंट पे द प्रेडिक्शन स्कोर, बिकॉज बहुत स्मार्ट बन रहे थे यार तुम।
LSG सपोर्ट करेंगे, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। भाई, 37, 35। आई थिंक श्रेयस अय्यर ने जो गैम्बल लिया था शशांक पे, मैंने वो LSG पे गैम्बल लिया एंड समहाउ मैं लूजिंग साइड पे निकल के आया हूं। भाई आई थिंक अब थोड़ा डिफिकल्ट हो रहा है। लास्ट डबल हेडर मैच होने वाला है, इसके 6 मैचेस बचे हैं, प्लेऑफ्स के स्टार्ट हो जाएंगे भाई। उसमें से तुम्हें 3 करने का, तो मुझे सरपास करना है। बट ठीक है भाई, आज के मैच की प्रेडिक्शन करते हैं। MI वर्सेस RR, प्रेडिक्शन इन 3, 2, 1 RR। भाई MI, दिस इज टू मेक द बैटल मोर इंटरेस्टिंग फॉर यू। अच्छा, वरना KKR तो ऐसे KKR KKR तो है ही नहीं। मैं द बेस्ट टीम विन। मैं चाहूँ तो RR को भी कर सकता था, लेकिन मैं कह रहा हूँ थोड़ा दान कर देता हूँ, MI को सपोर्ट। ठीक है, मैं RR कर रहा हूँ नेक्स्ट मैच पे भाई, जब जजमेंटल मैच, जजमेंट डे वाला, KKR वर्सेस DC, प्रेडिक्शन इन 3, 2, 1 DC। KKR। क्यों? भाई मुझे लग रहा है करना पड़ेगा इसलिए। नहीं, मुझे लग रहा है जीत रही है। आई जेन्युइनली अरे फील यार तुम 4 से पीछे हो जाओगे, फिर तुम्हें फाइट ही नहीं बचेगी भाई। 4 फिर तुम्हें सारे नॉकआउट्स में उल्टी प्रेडिक्शन करनी पड़ेगी। भाई ये है, DC जीत रही है आज। DC जब आती है ना अपनी पे कि हम लोग दूसरी टीम को खराब कर दें, तो DC से स्ट्रॉन्गर टीम ज्यादा है नहीं भाई। दे डोंट हैव एनीथिंग टू प्ले फॉर, इनफैक्ट दे हैव समथिंग टू प्ले फॉर। अगर वो जीतते हैं तो शायद वो उसमें मिड टेबल फिनिश करेंगे, KKR एक में नीचे आ जाएगी। आगे टाइटल फिर क्या? तो क्या हो गया भाई, 19 सालों में उनके लिए यही टाइटल है, मिड टेबल फिनिश। आफ्टर 74 लीग गेम्स मे बी वी विल एंड अप ऑन अ टाई। भाई क्रेजी हो क्या बैटल है, या प्लेऑफ्स में जाते हुए क्रेजी हो जाएगा, क्रेजी हो जाएगा भाई। आप बताइएगा आपकी क्या प्रेडिक्शन है आज रात को, हमें कौन सी चौथी टीम क्वालिफाई होते हुए दिखेगी? इट्स गोइंग टू बी अ क्रेजी डे।